नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन के साथ ही एक शब्द की बार बार चर्चा हो रही है, राम राज्य। जी हां, ये वही शब्द है जिसकी बार बार अखबारों के माध्यम से बड़े बड़े राजनेताओं के मुख से इस शब्द को बार बार दोहराया जा रहा है। ऐसे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा भी इस शब्द के इस्तेमाल की याद हमें आती है और उनकी राम राज्य की अवधारणा हमारे सामने एक बार फिर से प्रासंगिक होती है। तो आज के संदर्भ में हम उसी राम राज्य शब्द के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसके विषय में महात्मा गांधी ने अपने लेख में, अपनी पुस्तकों में, अपने संभाषणों के दौरान बार बार अपने राम राज्य की अवधारणा को स्पष्ट करने की कोशिश की। तो आज हम समझेंगे महात्मा गांधी के राम राज्य को। वस्तुतः राम राज्य एक ऐसा आदर्श समाज है, एक ऐसे आदर्श समाज की परिकल्पना है जो भगवान राम के शासन प्रशासन पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। सबसे पहले उन बिंदुओं को देख लें कि जिन बिंदुओं के अंतर्गत इसका हम अध्ययन करेंगे, इस संदर्भ को समझेंगे। तो सबसे पहले खबर को देखेंगे, चर्चा में क्यों है इसको देखेंगे, फिर गांधी जी और उनके रामराज्य से संबंधित विभिन्न पहलुओं को देखेंगे जो धर्म, राजनीति, समानता और अहिंसा को लेके इनके रामराज्य की अवधारणा में जिन बातों को समाहित किया गया है। अंत में होगा एक अभ्यास प्रश्न जो हमारी परिपाटी है, उसकी ओर चलेंगे। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, 2 और 4 तीनों ही खंडों से यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। विगत कुछ पूर्व परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। अब तक अगर आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। बात खबर की करें तो खबर है द इंडियन एक्सप्रेस की। खबर क्या है? दिस कोट मीन्स विथ राम टेम्पल कंजर्वेशन इन अयोध्या रिकॉलिंग व्हाट गांधी सेड अबाउट राम राज्य। तो गांधी जी ने राम राज्य के विषय में क्या कहा था, इस मंदिर के उद्घाटन के बाद इस ओर हमारा ध्यान जाता है, उस पर आज की चर्चा हम करेंगे। खबर चर्चा में क्यों है? तो राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही इस शब्द की भी बार बार हमको चर्चा सुनाई देती है। हाल ही में उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा इस संदर्भ में इस विशेष शब्द को संदर्भित करते हुए यह कहा गया कि मूल अधिकारों के खंड पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी की जो पहले चित्रांकित था, जो चित्र अंकित थे, वो वस्तुतः इस रामराज्य की अवधारणा से अभिप्रेरित थे, इसलिए भी ये चर्चा में है। अभी आप देखेंगे कि इस आदर्श राज्य को संदर्भित करने के लिए कई बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपने संभाषणों में भी इसका उल्लेख किया गया। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ से इस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में महात्मा गांधी का राम राज्य क्या था, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं कि महात्मा गांधी जी जिस राम राज्य की बात करते थे वो वस्तुतः किन बातों से प्रेरित थी, उसकी मूल तत्व में क्या निहित है। सबसे पहले अगर देखें 1929 में तो हिंद स्वराज नाम की एक पुस्तक उन्होंने लिखी थी। हिंद स्वराज के ही एक उदाहरण से हम शुरू करते हैं। उन्होंने उसमें कहा था कि दरअसल वो जिस राम राज्य की बात करते हैं वो कोई हिंदू राज्य नहीं है, वो हिंदू राज की कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसे दिव्य राज, एक ऐसे ईश्वर के राज्य के लिए वो कल्पना करते हैं जहां राम और रहीम एक ही हैं। इसका मतलब वो किसी प्रकार के विभेद को नहीं मानते थे और ये आम जो धर्म के बारे में जो राय प्रचलित है उससे इतर बात करते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए राम और रहीम एक ही हैं, मैं किसी अन्य ईश्वर को नहीं बल्कि सत्य और धार्मिकता के एकमात्र ईश्वर को स्वीकार करता हूं। अर्थात एक ऐसा ईश्वर जो सत्य और धार्मिकता की बात करता है, चाहे मेरी कल्पना के राम कभी इस धरती पर रहे हो या नहीं रहे हो। राम राज्य का जो प्राचीन आदर्श है वो निस्संदेह एक सच्चे लोकतंत्र का आदर्श है। अर्थात वो जो वर्तमान धर्म का कॉन्सेप्ट है उससे हटके, उससे उदार होके, उससे ऊपर होके एक विभिन्न नैतिकता पर आधारित एक लोकतंत्र की स्थापना की बात करते हैं और कहते हैं कि जहां सबसे कमजोर नागरिक भी बिना किसी लंबी और महंगी प्रक्रिया के न्याय मिलने के प्रति आश्वस्त हो। अर्थात सीमांत व्यक्ति, सबसे कमजोर व्यक्ति भी बिना किसी लंबी प्रक्रिया के, बिना किसी संघर्ष के अगर न्याय तक उसकी पहुंच है तो वो असली लोकतंत्र है, वो असली राम राज्य है। इसकी बात महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक में उल्लेख में करते हुए हिंद स्वराज में ये बात कही थी। फिर उन्होंने कहा कि मेरे सपनों का राम राज्य जो है वो राजा और रंक को बराबर का अधिकार देगा। लोकतंत्र में भी यही बात होती है कि जहां पर सबके समानता की बात की जाती है। वर्तमान में भी अगर देखें तो संविधान में भी समानता का अधिकार शामिल किया गया, वो कहीं ना कहीं राम राज्य से प्रेरित है। रामचरितमानस भी इस बात का समर्थन करती है। रामचरितमानस जो पवित्र पुस्तक है उसमें भी
इस बात की परिकल्पना की गई है, राजा और रंक के समान अधिकार की बात की गई है। गांधी जी का जो धार्मिक बोध है वो भी निराला था। उनके धर्म का बोध क्या है उस पर अगर नजर डालें तो वो कहें कि सत्य और अहिंसा के पथ पर हमेशा अडिग रहना चाहिए। धार्मिक बोध की बात आगे हम आपको बताएंगे। फिर परायों के पीर अर्थात दूसरे के कष्ट को समझना चाहिए, नैतिकता के साधन और शुचिता को अपनाना चाहिए, पशुबल जो है उसमें आत्मबल से उनका सामना करना चाहिए, अन्याय के आगे घुटने टेकना, ये सभी गांधी जी के धर्म के मूल्य थे। मतलब अन्याय के आगे हम घुटने न टेक दें, उसका सामना करें। ये कुछ मूल तत्व हैं। एक एक करके हम चर्चा करते हैं कि क्या है। देखिए, धर्म, राजनीति, समानता और अहिंसा के विषय में जो राम राज्य के संदर्भ में जो गांधी जी की परिकल्पना है, उसमें अगर देखें तो गांधी जी ने 1947 में लिखा था कि मेरा हिंदू धर्म मुझे सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है, इसी में राम राज्य का रहस्य छिपा है। अर्थात वो ये कभी नहीं कहते हैं कि हम अपने धर्म के आदर के चक्कर में दूसरे के धर्म का निरादर करें। दूसरी बात, समानता के महत्व पर जोर दिया गया और सांप्रदायिक दंगे और हिंसा जिस वक्त भारत विभाजन हो रहा था, जिस समय भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग औपनिवेशिक शक्तियों से आजादी मिलने के बाद मुल्क बन रहे थे, उस समय जगह जगह सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। और वहां पर भी महात्मा गांधी की अगर बात की जाए तो वो सर्वधर्म समभाव अर्थात सभी धर्म समान हैं और सर्वधर्म सद्भाव अर्थात सभी धर्मों के प्रति सद्भावना, इस भावना को लेकर जगह जगह जाते थे, लोगों को एकत्र करके उनको संगठित करने की कोशिश करते थे। वो यही कहते थे कि किसी भी धर्म की अगर हम बात करें उसकी मान्यता का पालन करते हुए, मतलब हम किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, अगर हम मुस्लिम धर्म के मानने वाले हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, हिंदू के मानने वाले हैं, सिख ईसाई किसी भी धर्म के मानने वाले हों, हम अपने धर्म की अपनी मान्यताओं का पालन करते हुए हम दूसरे धर्म के लोगों के साथ, दूसरे मतानुयायियों के साथ सह अस्तित्व अर्थात प्रेम पूर्वक रह सकते हैं बिना उनकी मान्यताओं में खलल डाले। इसी बात को यहां पर कहा गया है कि किसी भी मान्यता का पालन करते हुए सह अस्तित्व जो है वो महत्वपूर्ण है। राम राज्य की कल्पना में महात्मा गांधी ने इस बात को कहा और ये चीज हमें अपने संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में भी दिखाई देते हैं, जहां अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में किसी भी प्रकार के धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया। ये दोनों बातें हमको संविधान में भी दिखाई देती हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो अभी जो चर्चा हो रही है कि मूल अधिकार के जो मूल प्रति थी उसमें राम लक्ष्मण सीता का अंकन था, तो कहीं ना कहीं ये राम राज्य से प्रेरित चीजें थी, इसलिए वो था। धर्म और राजनीति को महात्मा गांधी अलग नहीं करके देखते थे। उनका यह कहना था कि जो धर्म का काम है वो सहयोगियों को संगठित करके एकता बनाने के लिए किया जाता है। आप देखेंगे कि जब तुर्की में वहां के खलीफा को पूरा विश्व अपना धर्मगुरु मानता था, भारत के भी जो इस्लाम के मानने वाले लोग थे उनकी भी उसमें आस्था थी, तो ऐसे में जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था, खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे महात्मा गांधी जी ने भारत के रहने वाले जो मुसलमान लोग हैं उनका समर्थन किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस बात से ठेस पहुंची थी कि ब्रिटेन, ऐसा लगता था कि इन्होंने ब्रिटेन का साथ इसीलिए दिया था भारत के मुसलमानों ने कि ऐसा लगता था कि जब तुर्की के ऊपर वो अधिकार पालेगा ब्रिटेन तो वहां पर फिर से खिलाफत की स्थापना की जा सकेगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो भारत में खिलाफत मूवमेंट चला शौकत अली, मोहम्मद अली के द्वारा 1919 से 24 के दौर में। उस खिलाफत मूवमेंट में महात्मा गांधी ने भी उनका साथ दिया। तो महात्मा गांधी कहने का मतलब यह है कि धर्म और राजनीति को अलग करके नहीं देखते थे। वो राजनीति में भी उनका मानना था कि जो धर्म सम्मत व्यक्ति है उसकी राजनीति भी पवित्र होगी। वहां बेसिकली जो मूल है वो है नैतिकता, वो मोरालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। अपनी आत्मकथा में अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि धर्म के बिना राज व्यवस्था की कल्पना बिल्कुल अकल्पनीय है, लेकिन साथ ही वो सचेत भी करते हैं। क्या कहते हैं? जब उनसे एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि दर्जनों धर्मों वाले देश में, अर्थात भारत में धर्मों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने कहा एक ऐसे देश में जहां दर्जनों धर्म के मानने वाले लोग हैं, आप एक साझा राजनीति को लेके एक रणनीति का सपना कैसे देख रहे हैं? तो उन्होंने ये बात कही कि ऐसा है कि यहां पर यह निश्चित है कि वह धर्म के बिना किसी भी राज व्यवस्था के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक बात हमको ध्यान रखना है कि हमारे कार्य की पद्धति और माध्यम जो है वो भले ही धार्मिक हो, लेकिन धर्म शब्द के प्रति हमको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। धर्म के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित कराते हुए कहते हैं कि धर्म सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है, इसका दायरा काफी व्यापक है। हमें धर्म को के असली मर्म को समझना होगा कि वास्तव में धर्म है क्या। तो आगे वो कहते हैं कि मेरी धार्मिक महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो तब तक संतुष्ट नहीं होंगी जब तक वो धर्म का मूल पूरे मानवता के प्रति स्नेह
में जो है संचित नहीं होता है। अर्थात किसी भी धर्म का जो रास्ता है वो मानवता के प्रति स्नेह को बढ़ाने की तरफ ही ले जाता है, और इस चीज को जो नहीं समझेगा वो अगर दूसरे मार्ग पर जाएगा तो ये कहीं ना कहीं उस धर्म के महीन अंतर को वो व्यक्ति नहीं समझता है। तो गांधी जी धर्म की व्यापक अवधारणा की बात करते हैं अपने राम राज्य की कल्पना में, और मनुष्य को वो कहते हैं कि धर्म वास्तव में वो धर्म है जो मनुष्य के अंदर ऊपर से बदलाव नहीं बल्कि उसमें अंदर से बदलाव करता है। आंतरिक रूप से जो मनुष्य बदलता है वो असली धर्म सम्मत मनुष्य है। सत्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होता है। किसी भी धर्म में अगर सत्य की स्थापना की बात हो रही है तो वो धर्म का सही मार्ग है। सुव्यवस्थित और नैतिक नीतिपरक शासन में विश्वास करना है। राम राज्य का मूल तत्व यही था कि एक ऐसा शासन हो जो नैतिक हो, साथ ही नीतिपरक हो, एथिकल गवर्नेंस हो, उसकी बात करते हैं और कहते हैं कि अतः धर्म नैतिकता से भिन्न नहीं है। अगर हम नॉन एथिकल बातें करते हैं तो वो धर्म की श्रेणी में नहीं आएगा। ये राम राज्य की परिकल्पना में कही गई बात। न्याय की तरफ ध्यान आकर्षित कराया जाता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। अगर हम कानून को तोड़ते हैं तो हम धर्म सम्मत हो ही नहीं सकते हैं। साथ ही आत्म अनुशासन की बात की जाती है, आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर दिया जाता है, साथ ही आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से आत्मनिर्भर होने की भी बात कही गई है। साथ ही अहिंसा पर जोर दिया ही गया है। आप देखेंगे जो आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से आत्मनिर्भर होने की बात की गई है तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, वहां पर भी वो त्याग की बात करते हैं, वो सबके कल्याण की बात करते हैं, आर्थिक न्याय की बात करते हैं। राम राज्य की आधारशिला को अहिंसा को बताते हैं। वो कहते हैं कि राम राज्य का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो अहिंसा है। कहीं भी अगर हिंसा होगी, अगर शांतिपूर्ण तरीकों को भंग किया जाएगा तो हम देखेंगे हिंसा के माध्यम से कभी भी हम विवादों का समाधान नहीं कर पाएंगे, और अगर वो समाधान होता भी है तो वो क्षणिक होगा, बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। हिंसा से केवल हिंसा का ही जन्म होता है, हिंसा हिंसा को जन्मती है, और बल प्रयोग कभी भी स्थायी शांति की स्थापना नहीं कर सकता है, ऐसा वो अपनी अवधारणा में कहते हैं। आप इनके इस पूरे के पूरे संदर्भ को महात्मा गांधी की नीतियों में भी देख सकते हैं, चाहे वो उनके द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, अहिंसा और आत्मनियंत्रण जैसे अहिंसक साधनों का उपयोग वो हमेशा करते रहे, और इसकी वकालत वो अपने इस राम राज्य की संकल्पना के माध्यम से भी करते रहे। इसके अलावा वो स्वशासित निर्णय लेने की शक्ति की बात करते हैं, अर्थात हम अपने से ऐसे निर्णय ले सकें जो समाज के हित में हो, जो सबके लिए हो, धर्मसम्मत हो। समृद्धि की बात करते हैं, राम राज्य में बुनियादी आवश्यकताओं तक सबकी पहुंच हो, इसकी बात की जाती है। सपनों को पूरा करने का अवसर की समानता की बात की जाती है, सबके लिए हो, जो कि हमारे ये सारे लक्षण लगभग भारतीय संविधान में भी दिखाई देते हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण की भी बात करते हैं। गांधी जी का मानना था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और निर्णय जो है वो स्थानीय स्तर पर होना चाहिए। सत्ता के विकेंद्रीकरण के तत्व अगर भारतीय संविधान में कहें तो पंचायती राज की अवधारणा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आर्टिकल 40 में पंचायतों का गठन भी किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ग्राम सभाओं की स्थापना जो है वो होनी चाहिए, उसकी वो वकालत करते हैं और कहते हैं कि जहां लोग एक साथ आकर अपने समुदाय को प्रभावित करने वाले निर्णय लें, समुदाय के हित में निर्णय लें, तो वो चीजें हमेशा उस विशेष क्षेत्र के लिए धर्मसम्मत भी होगी, लोक कल्याणकारी भी होगी, और सही मामले में हम कहें तो एक अच्छे समाज की स्थापना की जा सकेगी। अहिंसा, स्वैच्छिक सहयोग की बात हुई। आर्थिक समानता की बात करते हैं। 25 मई 1947 को एक साक्षात्कार में गांधी जी ने कहा कि आर्थिक असमानता जो है वो लगभग सारे विवादों की जड़ है, और इसलिए आर्थिक असमानता को समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और सामाजिक जितनी भी अशांति है उसका मूल कारण अगर देखा जाए तो आर्थिक असमानता ही है। इसीलिए उन्होंने ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत दिया था, न्यासिता का सिद्धांत दिया था, वो इस बात का समर्थन करता है कि गांधी जी इस मूल अवधारणा को मानते थे, साथ ही शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते थे, और इसीलिए उन्होंने समग्र शिक्षा के महत्व पर जोर दिया, जिसमें बौद्धिक और नैतिक विकास दोनों ही शामिल हैं। अर्थात हम इंटेलेक्चुअल भी बने, साथ साथ हमारी जो मोरालिटी है, हमारी जो नैतिकता है वो भी बढ़े। इन दोनों का विकास जब तक नहीं होगा तब तक समग्र रूप से हमारा विकास नहीं होगा। अंतिम परिपाटी की ओर चलने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे 20 से 50% की छूट चल रही है गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। 21 से 25 जनवरी के बीच में दृष्टि लर्निंग ऐप पर यह छूट उपलब्ध है सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर। इसके लिए किसी भी आपको इससे संदर्भित क्वेरी के लिए आपको नीचे 2 नंबर दिए गए हैं, 87501 या 8010440440 पर आप कॉल करके किसी भी इससे संबंधित जानकारी को हासिल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक दिया होगा, उस लिंक के माध्यम से आप इस छूट को प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले हम अपनी परिपाटी की तरफ चलें, आज के प्रश्न की तरफ चलें, आपको हम बता दें कि रामचरितमानस में भी
उसके मूल में भी जो राम राज्य की अवधारणा है वो यही है कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। अर्थात जब तक परस्पर प्रेम की नीति पर सभी नर या सभी मानव नहीं चलेंगे तब तक खुद के धर्म का विकास नहीं संभव होगा और वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है उस तक हम नहीं पहुंच सकेंगे। तो मूल को समझें, मूल यही है कि परस्पर प्रेम और स्नेह की नीति बनी रहनी चाहिए। आज का अभ्यास प्रश्न आपके सामने है कि राम राज्य से मेरा तात्पर्य हिंदू राज्य से नहीं है, राम राज्य से मेरा तात्पर्य दिव्य राज्य ईश्वर का राज्य से है। मेरे लिए राम और रहीम एक ही देवता है। मैं किसी अन्य ईश्वर को नहीं बल्कि सत्य और धार्मिकता के एकमात्र ईश्वर को स्वीकार करता हूं। उपर्युक्त उद्धरण महात्मा गांधी जी की किस पुस्तक में उल्लिखित है? आपके ऑप्शन है ए हिंद स्वराज, बी यंग इंडिया, सी ग्राम स्वराज या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उम्मीद है आप इस संदर्भ को अगर ठीक से सुने होंगे तो सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।